दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रिपरेशन आप लोगों को कई बार ओवरवेलमिंग लगती होगी, क्योंकि इस एग्जाम प्रिपरेशन में हमें लिमिटेड टाइम में बहुत सारा सिलेबस प्रिपेयर करना होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि हम पहले सिलेबस कवर करें या फिर हम पहले मॉक्स दें या फिर हम पहले रिवीजन प्लान करें, किस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान मैनेज करें। तो यहाँ पर एक ऐसा टूल है जो आप लोगों की इस मुसीबत में आप लोगों की हेल्प कर सकता है। वो टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई इस प्रिपरेशन जर्नी में आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफरेंट एरियाज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई एडुटैप आप लोगों के लिए कराया कि स्पेशल ऑफर, जहां पर हम अपने ईपीएफओ कोर्सेज पे आप लोगों को एक स्पेशल 60% डिस्काउंट जो है ऑफर कर रहे हैं। और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यूपीएससी 60 कूपन कोड यूज करना है हमारे मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स पे 60% का डिस्काउंट अवेल करने के लिए। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की कि भाई हाउ टू यूज एआई इन योर प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी तैयारी में आए हैं, जो अभी अपना सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो एआई को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ ना करें। इसको बहुत लिमिटेड ही आप लोगों ने यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम डिवोट करने लगे तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट कवरेज वाला पोर्शन है वो आप लोगों का पीछे रह जाएगा और आप लोग एग्जाम में उसको फिर जो है एक मुसीबत के तौर पर देखोगे। तो यहाँ पे आपका पहला फोकस होना चाहिए कि मैं पहले एक बार बेसिक कंटेंट जो है कवर कर लूँ, मैं लाइव क्लासेस अटेंड कर लूँ या फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देख लूँ या फिर मैं नोट्स पढ़ लूँ। और उनको पढ़ने के बाद चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा पहला डिस्क्लेमर क्या है कि आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट को रिप्लेस करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। आपको कंटेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, उसके नोट्स बनाने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पर्पस हमारा क्या रहेगा कि हम अपना कंटेंट अच्छे से कवर करें। और कंटेंट को अगर कवर करते रहे, हमें कोई चैलेंज आता है तो उसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि भाई बहुत एक्सटेंसिव यूज आपको इसका नहीं करना है, आपको बहुत लिमिटेड यूज ही आई का अपनी प्रिपरेशन जर्नी में करना है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो देखो कोई भी जो है रिप्लेसमेंट नहीं है हैंड रिटन नोट्स की या फिर अच्छे क्विजेस की। तो एआई आपको एक हेल्प जरूर करेगा, बट दिस इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कंटेंट। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि भाई कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम एआई का यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहला एरिया है फॉर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। आप लोग एआई की मदद से किसी भी टॉपिक पर बहुत क्वालिटी एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे। अभी मैं आपको एरियाज बता रहा हूँ, फिर मैं आपको हर एक एरियाज को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे या चैट जीपीटी में इसको कैसे हम जो है एक्सप्लोर करेंगे, हम समझेंगे। उसके बाद आप शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स किसी भी टॉपिक पे जो है बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। और मैं देखूंगा, बताऊंगा भी आपको कि किस तरीके से वो नोट्स आपके बन सकते हैं। फॉर डाउट क्लियरिंग पर्पस भी आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग पर्पस से मेरा मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने 2-3 बार उस टॉपिक को पढ़ा लेकिन फिर भी आपको उस टॉपिक पे कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो उस डाउट को रिजॉल्व करवाने के लिए भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इफेक्टिव प्लानिंग के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने बहुत ही बेसिक एरियाज आप लोगों को बताएं जहां पर आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद ऑलरेडी एआई का यूज़ कर रहे होंगे, बट जो बच्चे अभी तक इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं एरियाज मेंशन कर रहा हूँ। मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास शायद टाइम नहीं है डीप में जाने का। हमें बेसिक लेवल पे ही एआई को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें कंटेंट भी बहुत सारा कवर करना है, हमें अपने नोट्स को रिवाइज भी करना है। तो हम एआई का बहुत लिमिटेड यूज़ करेंगे, हम बहुत ज़्यादा डीप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नहीं जा रहे हैं और हम इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सिंपल तरीके से कवर करेंगे कि बेसिक एरियाज कौन से हैं जहां पर हम एआई का यूज़ कर सकते हैं और कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अब एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि हम हर एक एरिया में कैसे जो है चीज़ों को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर करेंगे चैट जीपीटी को। देखो मैं चैट जीपीटी का जो प्लेटफॉर्म है वो खोलता हूँ। ये मेरा एक चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने शायद चैट जीपीटी पहले यूज़ किया होगा, अगर नहीं किया तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा चैट जीपीटी पे। आप कैसे कर सकते हैं, आप लोग गूगल पे जाइए, आप चैट जीपीटी लिखिए। ठीक है, जब आप चैट जीपीटी लिखेंगे तो चैट जीपीटी लिखने के बाद गूगल पे कुछ ये सिस्टम आएगा, आप चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे और चैट जीपीटी पे क्लिक करने के बाद अब जैसे मेरा तो अकाउंट लॉगिन है तो वो सीधा अकाउंट ही खुलता है। अदरवाइज आप लोगों को वो ऑप्शन देगा कि भाई आप लॉगिन करो या साइन अप करो। अगर आप लोगों का गूगल पे अकाउंट है तो आप गूगल का अकाउंट यूज करके लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अलग से भी एक अकाउंट बना सकते हो। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी पे आ सकते हो। देखो चैट जीपीटी पे आने के बाद आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देनी होती है चैट जीपीटी को, उसके बेसिस पे वो आउटपुट देता है। मतलब यहाँ पर आप कुछ इनपुट दोगे, ठीक है, वो इनपुट के बेसिस पे आप लोगों को आउटपुट मिलेगी। तो जब भी आप इनपुट दोगे तो इनपुट के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान में रखने हैं कि जब भी आप इनपुट शेयर करो तो इनपुट आप लोगों की
कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को कवर करती हो। मतलब आप जब भी कोई मैसेज या फिर जब भी कोई काम चैट जीपीटी से करवाना चाहते हो तो आप उसको बताओ कि भाई क्या कंटेक्स्ट है, किस कंटेक्स्ट में, किस रोल के हिसाब से उसको काम करना है। उसको पूरी क्लैरिटी दो अपने मैसेज में, ताकि उसको कोई डाउट ना आए, कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। इसके अलावा चीज़ों को स्पेसिफिक करके बताओ, ना कि आप जो है उनको वेग रखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोशिश करो कि आप एग्जाम्पल दो। जैसे मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा कि अगर मुझे एमसीक्यूज किसी टॉपिक पे चैट जीपीटी से बनवाने हैं तो मैं क्या करूँगा। मैंने उसको प्रॉम्प्ट लिखा, हाय आई एम ए स्टूडेंट preparing for UPSC, APFC and EO examination. I have just covered the topic civil. टॉपिक को मैं शायद एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, तो मैं इसको ब्रैकेट उसमें रख देता हूँ, कॉमास में रख देता हूँ, डिसओबीडियंस movement. Okay, I have just covered the topic civil disobedience movement in the component Indian culture, heritage and freedom movement. Okay, please now, okay, I am also sharing the context. Now I want to revise and practice this topic with the help of MCQs similar to those asked in UPSC prelims examination. Can you share 5? अब देखो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि मुझे कितने MCQs चाहिए। कैन यू शेयर 5 MCQs ऑन दिस टॉपिक। अब एक और बात की, देखो अभी आपने उसको बेसिक कंटेक्स्ट दे दिया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी या ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने सिविल डिसोबीडियंस टॉपिक अभी कवर किया है, और मैंने इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट टॉपिक के अंदर इसको कवर किया है। और अब मैं उसको रिवाइज और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। कैसे एमसीक्यूज? जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं, कि आप मेरे से 5 एमसीक्यू ऐसे शेयर कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो शेयरिंग, देखो अब मैं अपने प्रॉम्प्ट को अच्छा बनाने के लिए क्या कह रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो शेयरिंग एन एग्जाम्पल लाइक विच यू हैव टू शेयर दी एमसीक्यू। देखो चैट जीपीटी की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैं अब एक जो है एग्जाम्पल इसका शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल इसका कॉपी कर दिया है। ये यूपीएससी 2023 का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है कि भाई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये हमारा जो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स एग्जाम था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने इसको एग्जाम्पल देके भाई मुझे ऐसे स्टाइल के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। मैंने इसको एंटर किया, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। गॉट इट, ओके। अब इसने मुझे सिविल डिसोबीडियंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिविल डिसोबीडियंस। इट वाज लॉन्च्ड इन 1930 आफ्टर द डांडी मार्च। ओके, सेकंड क्वेश्चन आ गया है, थर्ड क्वेश्चन भी आ गया है, बहुत बढ़िया। आपको इसने क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन भी दे दिया जो कि यूपीएससी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया। अब देखो इसने ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रेफरेंस के हिसाब से, वो क्वेश्चन क्या था, वो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। आपने एक एग्जांपल दे दिया उसको कि भाई आपको यूपीएससी टाइप क्वेश्चन चाहिए, तो आपने एक प्रॉपर रेफरेंस जब उसको दिया तो उसने उसी स्टाइल के क्वेश्चन आप लोगों को दिए, और उसने आपको ऑप्शन भी वैसे ही स्टाइल के दिए। अगर आप इसको जो है टफ करना चाहो, इसको ईजी करना चाहो, तो आप उसको वैसे ही रेफरेंस दो और उस तरह के क्वेश्चन वो बना के दे देगा। तो यहाँ पर इस पर्पस के लिए, एमसीक्यू मेकिंग पर्पस के लिए आप चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर और देना चाहूँगा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते टाइम आप लोगों ने एक बार उसकी एक्यूरेसी को पक्का चेक करना है। ये चैट जीपीटी आपकी हेल्प क्या कर रहा है कि आपको क्विकली कोई आउटपुट दे रहा है, मतलब क्विकली आप लोगों को 5 एमसीक्यूज उन्हें दे दिए, लेकिन इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते टाइम जब आप इसके आंसर इससे मांगोगे तो आंसर गलत हो सकते हैं, और कई बार क्वेश्चन में जो है आपको कोई फैक्चुअल मिस्टेक भी देखने को मिल सकती है। तो आप एक बार इसको पक्का वेरीफाई जरूर करिएगा। वेरीफाई करना आपका टाइम लेगा, ना कि आउटपुट बनाना, क्योंकि आउटपुट तो चैट जीपीटी बना के दे ही रहे, तो वेरीफाई करने में आपका जो है मैक्सिमम टाइम जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं से बोलूं कि यस ओके, आई हैव सॉल्व दिस एमसीक्यूज, कैन यू प्लीज नाउ शेयर द आंसर की विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब देखो इसका कमाल ये है, आपको ना हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देगा। थोड़ा टाइम ले रहा है पर ये अच्छी एक्सप्लेनेशन देगा आपको। और दोस्तों यहाँ पे ना चैट जीपीटी के डिफरेंट वर्जन है। तो अभी मेरा जो है कोई मैंने
पेड पैकेज नहीं लिया हुआ है, मैंने फ्री पैकेज लिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आउटपुट वेरी करते हैं। जब आप चैट जीपीटी 5.0 यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी आउटपुट देखने को मिलती है, उसकी रीजनिंग पावर काफ़ी हाई है। इवन आप क्वांट के क्वेश्चंस, इवन आप जो है कम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स, उनको सॉल्व करने के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको आउटपुट देगा भी, बट वो जो आउटपुट होगी वो आपको एक बार पक्का वेरीफाई करनी है अपने सोर्सेज से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई बार हमें मिस्टेक देखने को मिलती है चैट जीपीटी के आंसर्स में। तो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, चैट जीपीटी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, फॉर मेकिंग एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक जो हमने जस्ट कवर किए हैं। देखो आपके पास ऑलरेडी कुछ एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, आप जैसे जैसे अगर किसी टेस्ट सीरीज में है या फिर आप हमारे कोर्स में है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं, अराउंड 10,000 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। अगर उसके अलावा भी आपने प्रैक्टिस करने हैं तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इन्होंने बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, बट देयर आर चांसेस कि आंसर गलत हो सकते हैं, तो एक बार आपको फिर भी पक्का चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहला एरिया क्या कवर किया कि भाई एमसीक्यू फ्रेमिंग हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि मैंने उसको अपना कंटेक्स्ट दिया कि भाई कंटेक्स्ट क्या है, मैं कौन हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया है और मैं क्या चाहता हूँ, और मैंने उसको स्पेसिफिकली आउटपुट दिया कि भाई मुझे 5 एमसीक्यूज चाहिए और किस तरह के एमसीक्यू चाहिए वो भी मैंने उसको बताए। तो देखो ये प्रॉम्प्ट थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, अराउंड 10 मिनट का, लेकिन जब आप प्रॉम्प्ट अच्छा लिखते हो तो आप बहुत अच्छी आउटपुट भी वहाँ पे उससे पाओगे। तो आपको ये यहाँ पे गीजो वाला प्रिंसिपल जो है यूज़ करना है। लीफ गीजो प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप गार्बेज डालोगे तो आपको गार्बेज ही मिलेगी, अगर आप अच्छी चीज़ डालोगे तो आपको अच्छी चीज़ आउटपुट मिलेगी। तो ये प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो सब हम सेकंड एरिया देखते हैं। सेकंड एरिया क्या था कि मुझे क्विकली रिवीजन करने में या फिर कंसाइज नोट्स बनाने में चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है और मैं इसको भी आपको जो है शो करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अगेन हिस्ट्री का ही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में एक ऐसा एरिया है जो हमें पिछले कुछ टाइम से परेशान कर रहा है, और वो एरिया है कांग्रेस के सेशंस और उसके प्रेसिडेंट। आप लोगों से 2021 के ईयू एग्जामिनेशन में भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, पतंबी सीतारामैया, जेबी कृपलानी, ठीक है, एंड अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा अगर आप 2023 का ईयू एग्जामिनेशन देखें तो वहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई 1911, 1912, 1913, 1914, और सामने आप लोगों को जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट दिए थे, आपको मैच करना था कि भाई कौन सी ईयर का कौन सा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। अब ये हमें एक ऐसा एरिया जो काफी टफ लग रहा है, और अगर हम अपने नोट्स बनाने जाएंगे तो हमें गूगल पे जाके हर एक पर्टिकुलर ईयर पे सर्च करना पड़ेगा या लिस्ट देखनी पड़ेगी और उसको फिर लिखना पड़ेगा। उसके हमें कोई ऐसा डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में जो है चीज़ें नहीं मिल जाएंगी ताकि हम उसको अपने टेबल के सामने चिपका सकें। तो इसके लिए मैं अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि आई एम ए स्टूडेंट, अगेन मैं इसको पूरा कंटेक्स्ट दूंगा, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। दोस्तों देखो मैं आपके सामने ही बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, मैं कोई इसके लिए तैयारी करके नहीं आया हूँ, बस मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी आदत होगी कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है। आप लोग शायद मुझसे बेहतर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बट रूल वही है कि भाई आपको कंटेक्स्ट बताना है, आपको क्लैरिटी देनी है अपने मैसेज में, आप लोगों को स्पेसिफिक रखना है चीज़ों को, और आप लोगों को एग्जाम्पल पक्का देने हैं। तो यहाँ पर मैं वही कोशिश करूंगा कि आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दी कांग्रेस प्रेसिडेंट्स सेशन वाइज बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडियन इन मॉडर्न हिस्ट्री। कैन यू हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग a table where there will be 3 columns. First column should contain the year of Congress session starting from 1885. Second column should mention the name of president of this session, name of president of the session, and third column should mention important happenings
मैं अगेन उसको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाह रहा, क्योंकि जैसे ही वो ज़्यादा मेहनत करने जाएगा तो वो शायद आउटपुट कंप्रोमाइज़ कर देगा, तो मैं उसे लिमिटेड रखना चाहता हूँ, मैक्सिमम 2 फ्रॉम दिस सेशन। अब मैं इसे एक टेबल फॉर्मेट चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैं इसे एक ऐसे आउटपुट डिज़ाइन कर रहा हूँ कि मुझे ईयर मेंशन कर दे, इस ईयर में ये प्रेसिडेंट थे और इसमें ये इंपॉर्टेंट हुआ। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि क्या वो आउटपुट देता है। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसने 1885 डब्ल्यू.सी. बनर्जी बिल्कुल सही बोला। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। ओके। 1886 कलकत्ता सही है। दादाभाई नौरोजी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ऑल इंडिया बॉडी। ओके। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है। तो उसको देखो, इसने कितने बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो है लिस्ट बना के दे दी, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसने कुछ सेशन जो है मिस भी कर दिए। आप लोग देखो कि 1890 के बाद इसने 1892 सीधा शुरू कर दिया, 1896 शुरू कर दिया। इसने बेसिकली मेजर आईएनसी सेशंस की आपको जो है लिस्ट दे दी। तो यहाँ पे आउटपुट क्यों कंप्रोमाइज, क्योंकि हमने इसे बहुत लंबा टास्क दे दिया। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छा बनाना चाहता तो मैं कैसे बनाता, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं इसको छोटे छोटे चंक्स में काम करवाता कि 1885 टू 1910 पहले मैंने इसे सिर्फ 25 मांगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये आउटपुट इंप्रूव करता है नहीं कर सकता। देखो, हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ताकि हम देख पाएँ कि किस तरीके से चैट जीपीटी हमें हेल्प कर रहा है। अब मैं ने जब पहली आउटपुट से दी कि भाई आप सीधा मुझे 1885 से लेकर इंडिपेंडेंस तक के वो जो है सेशन दे दो, तो उसने कुछ सेशन बीच में स्किप कर दिए। लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि भाई कोई सेशन स्किप हो, क्योंकि पेपर में बहुत टफ और बहुत डीप में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, 1911, 1912, 1913 और 1914 वाला। तो मैं उससे जो है हर पर्टिकुलर सेशन की डिटेल चाहता हूं, तो मैंने उसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज करके दिया। अब इसने 1891 कवर किया, 1892, 93, 94, 95, 96, 97, 98। तो इसने अब लगभग सारे के सारे सेशन कवर कर लिए हैं और इसने क्लियरली मुझे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दें। तो दिस इज अ बेटर आउटपुट। तो इस तरीके से मैं पहले उससे 1885 से 1910 तक के जो है सेशन के बारे में जो है डिटेल लूंगा, फिर मैं उससे 1911 से लेके 1925 या फिर 1930 तक की डिटेल लूंगा। इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये जो टेबल है मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। देखो, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो और इसको कहीं पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये टेबल अब आपके सामने अगर रहेगा तो आपको याद भी रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। एक और तरीका क्या है, एक और एरिया क्या था कि आई एम अगेन ग्रेट। पहले मैं इसको थोड़ा तारीफ करूंगा क्योंकि इसने मेरी हेल्प करी है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू सिमिलर एक्सरसाइज। मैं सिमिलर एक्सरसाइज करना चाहता हूँ टू मेक कंसाइज नोट्स ऑन वाइसरॉयस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब मैंने इसको एक बहुत रफ आउटपुट दी, क्योंकि इसका कंटेक्स्ट पहले से सेट था कि ये क्या काम कर रहा है। अब मैं इसे उसी कंटेक्स्ट में एक और काम चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये लिस्ट ही बना के दे दो। देखो, इसने उसी कंटेक्स्ट से हमें एक और लिस्ट बना के दे दी। ये भी लिस्ट हमारे सामने जो है चिपक सकती है हमारे टेबल के सामने, और ये भी हमें हेल्प कर सकती है। तो इस तरीके से आप जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेकिंग क्विक नोट्स। आप आईआरएन लेबर लॉ के नोट्स, आप अकाउंटेंसी के नोट्स, आप लोग जो है पॉलिटी के नोट्स आप वो बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटी में मैं इसे चाहूँ कि भाई आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, पहले मैं इसे तारीफ़ करूँगा। अगेन मैं तारीफ़ के बिना आगे नहीं बढ़ूँगा, ठीक है, ताकि ये बुरा ना माने और कहीं आउटपुट कंप्रोमाइज़ ना कर दे। ग्रेट, नाउ आई एम ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर आर्टिकल्स linked with constitutional bodies in Indian Constitution. Can you repeat मतलब ऊपर एक एक्सरसाइज कर चुका है। कैन यू रिपीट दी अबव एक्सरसाइज हेयर ऑल्सो। देखो, मैं उसी कंटेक्स्ट में से बार बार काम करवाया जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंटेक्स्ट एक बार पहले जो है कर दिया था। अब इसने देखो मुझे उन पर्टिकुलर बॉडीज़ के जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं उनके आर्टिकल्स के चीज़ें हिसाब से चीज़ें मेंशन कर दी। ये भी मेरे पास एक टेबल बन गया, क्योंकि जब आप पेपर देखेंगे ना ध्यान से, तो पेपर में इवन अगर आप लोगों को ये टेबल की क्लैरिटी कि भाई कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो भी आप एक क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करके आ रहे हो। लास्ट टाइम एनएचआरसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो ये लिस्ट भी अगर आपके सामने होगी तो आप इसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें चीज़ों का जो है इस्तेमाल करना है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मैं एक और एरिया यहाँ पर आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करना चाहूँगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम जब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम जब पढ़ रहे होते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आती है कि हमें नाम वगैरह याद नहीं होते हैं। हमें बहुत मुश्किल होती है हिस्ट्री में चीज़ों को याद रखने के लिए, या पॉलिटी में चीज़ों को याद रखने के लिए, या फिर जो आयरन लेबर लॉ है वहाँ पे चीज़ों को याद रखने के लिए। तो हम कैसे अपनी मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो है लॉन्ग
टर्म तक रिमेंबर कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू चैट आप लोगों को शो करके दिखाना चाहूँगा कि कैसे मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, आई होप आपको भी उससे रिलेट करेंगे। आई एम प्रिपेयरिंग, अब मुझे नई चैट मैंने लिया तो मैंने पूरा पूरा कंटेक्स्ट के लिए सेट करना पड़ेगा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जामिनेशन, ठीक है। आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर the names of all the later Mughal rulers after Aurangzeb. Can you help me in preparing interesting right, interesting ही चाहिए, interesting न्यूमोनिक्स में कुछ एग्जांपल चाह रहा हूँ टू रिमेंबर देम। मेरी न्यूमोनिक्स की स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी। मुगल तो ठीक थी, मुगल की स्पेलिंग में चलो एम कैपिटल आना चाहिए, न्यूमोनिक्स की स्पेलिंग में न्यूमोनियस, आई एम सॉरी, न्यूमोनिक ही आना चाहिए। प्रिपेयरिंग सम इंटरेस्टिंग, मैं सम कर देता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे कुछ एग्जांपल दे। मैंने आप उसको जो है शेयर कर दिया। देखो मुझे पता है कि भाई बहादुर शाह था, जहांदर शाह था, ठीक है, फारूक शाह था, रफीउद्दौला, एक और थे बीच में, और फिर शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीला। इनका न्यूमोनिक देखते हैं। बिग जॉली फ्रेंड रन स्लोली मेकिंग ऑल एजेस शाइन एंड ब्राइट, ओके ग्रेट। BJFRS मेकिंग ऑल, गुड गुड। देखो कितना बढ़िया इसने न्यूमोनिक दे दिया। अब देखो मुझे ना मतलब समझ नहीं आता इंग्लिश, मेरे लिए तो इंग्लिश बहुत वीक है, मेरे लिए तो इंग्लिश बहुत टफ है समझनी, याद रखनी बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में मुझे न्यूमेरिकल जो है न्यूमोनिक दे दे। कैन यू हेल्प मी प्रिपेयरिंग सम इंटरेस्टिंग न्यूमोनिक्स इन हिंदी। पहले मैं हिंदी का ट्राई करता हूँ कि हिंदी में कोई दे दे तो मैं इसे जो है दोबारा से चैट की जो है आउटपुट देता हूँ, इनपुट देता हूँ। अब देखते हैं क्या कहता है कि कोई नुमानी के बना दे हिंदी में जो मुझे याद हो जाए। बड़ा जहाँ फिर मुर्गा आया, शाम को अकबर बहादुरी दिखाए, वाह। देखो देखो किस तरीके से इसने हमें हेल्प कर दी चीज़ों को याद रखने में। अगर मैं इंग्लिश में इसमें चाहता हूँ कि नहीं मुझे हिंदी नहीं, मुझे इंग्लिश दे दे, मैं थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी मिक्स कर लूँगा, तो मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। मैंने इसको फिर दोबारा आउटपुट दी। अब देखते हैं क्या न्यूमेरिक बनाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो मुझे हेल्प कर सकता है चीज़ों को रिमेंबर करने में। बड़े जीत की फौज मियाँ आज शाम को आलू बैंगन खाएंगे। देखो मतलब कितना इंटरेस्टिंग था, इसने मतलब एक निमोनिक बना के दे दिया, और ये चीज़ें मुझे शायद लंबे समय तक याद भी रह सकती हैं। मैं इसको यूज़ करके अपने एग्जाम में जो है एक अच्छी आउटपुट ले सकता हूँ। अगेन कोई और भी एरिया देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई आप जो है अपने एंड पे ट्राई करेगा, मैं एक और ट्राई करता हूँ। आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दी 16 महाजनपदास। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का माइंड खुले कहाँ कहाँ पे इसको जनपदास इन एंशंट हिस्ट्री। स्पेलिंग का मैं जो है ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग के लिए मुझे बाद में भी जो है ये सजेशन दे देगा, मैं उससे ठीक कर लूँगा। महाजनपदास इन एंशंट हिस्ट्री। कैन यू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग न्यूमोनिक फॉर दिस पर्पस। अब मैंने इसको सेंड कर दिया, ठीक है। अब आप देखना इसकी आउटपुट। एब्सोल्युटली 16 महाजनपद, इसने 16 महाजनपद के नाम लिख दिया। माइटी किंग्स वास्ट आर्मी गैलप काइंडली प्रोटेक्टिंग माइटी स्ट्रॉन्ग सिटीज मेकिंग विक्ट्री अश्योर्ड काइंडली। देखो अगेन इसने काफ़ी हिंदी में मतलब काफ़ी इंग्लिश में टफ से इंग्लिश लिख दी, मेरे तो ऊपर से गई है, बट मैं इसको जो है थोड़ा सा ऐसा न्यूमेरिक बोलूँगा कि इन इंग्लिश, तो अब शायद वो न्यूमेरिक मुझे लंबे समय तक याद रहे। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिक बना सकते हैं, आप चीज़ों को याद करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे आपकी चैट जीपीटी हेल्प करता है दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को बहुत इससे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, थोड़ा स्मूथ बना सकते हैं और थोड़ा क्विक कर सकते हैं। मैंने आपको नोट्स का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको एमसीक्यूज़ का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको जो है न्यूमोनिक्स का एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब एक और एरिया है डाउट क्लियरिंग पर्पस, ठीक है। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। मैं अगेन इसकी आपको जो है इनपुट दिखाता हूँ कि कैसे मैं इनपुट करूँगा चैट जीपीटी को इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। आई एम प्रिपेयरिंग, मैं अगेन पूरा कंटेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जामिनेशन, ओके। अब मैं इसे कंटेक्स्ट दे रहा हूँ। आई गॉट स्टक, मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूँ मैं हिंदी में लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं जब रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पूरा लिखूंगा मैं इसको, मैं जब सुप्रीम कोर्ट जज पढ़ रहा हूँ
तो मुझे ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू पूरा प्रोसेस विद गाइडलाइंस एक्सप्लेन कर सकते हो? अब देखो इसकी आउटपुट। मैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज पढ़ रहा था, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रहा, मुझे काफ़ी कम्प्लेक्स लगा। अब मैं से एक एग्जांपल चाह रहा हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन रिमूवल एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है ताकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बना रहे और सरकार जज को अपनी मर्जी से ना हटा सके। बहुत ही बढ़िया इसने तरीके से लाइन बता दी हमें। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इसका जिक्र है बता दिया इसने, ग्राउंड्स बता दिए। मान लो सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम है जस्टिस एक्स। कुछ एमपीज को लगता है कि जस्टिस एक्स ने करप्शन किया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अब एमपीज तुरंत प्रेसिडेंट के पास जाकर बोल नहीं सकते कि इस जज को हटाओ। एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस फॉलो होता है। मिनिमम 100 लोकसभा मेंबर या 50 राज्यसभा मेंबर एक मोशन साइन करके स्पीकर या चेयरमैन को देते हैं। एग्जाम्पल, 100 एमपीज लोकसभा में मोशन देते हैं कि जस्टिस एक्स को रिमूव करना है। स्पीकर चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि मोशन एडमिट करें या रिजेक्ट करें। सपोज स्पीकर ने मोशन एडमिट कर लिया। अब दोस्तों कितने तरीके से इसने पूरा जो है आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर लिया, और ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और स्मूथ कर देगा, आपको चीज़ें समझने में हेल्प कर देगा। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया। जो भी चीज़ आपको कम्प्लेक्स लगती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं जब रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में पढ़ रहा हूँ इन दी इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर वाला है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, मुझे इनकी वर्किंग समझ नहीं आ रही है। कैन यू एक्सप्लेन इट क्लियरली विद सिंपल एग्जाम्पल? ओके, मैंने अब इनको एक और एरिया की जो है वर्किंग दी कि रिटर्निंग ऑफिसर में पढ़ रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में। तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 100+ वर्कर को अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना होगा, ये स्पेशली सर्विस रूल होते हैं, इसमें क्लियरली लिखा होता है ये। अब रिटर्निंग ऑफिसर का रूल कहाँ आता है, देखो तो कितने अच्छे तरीके से ने पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। तो आपके लिए सिंपल एग्जाम्पल इसने बता दिया है, और इवन एनालॉगी भी देखिए भाई आपके जो है स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है रिटर्निंग प्रोसेस के जो है तरह। तो आपको बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे अगेन आप लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा एक और एरिया बचा है। वो एरिया क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। वो एरिया है फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, ठीक है। देखो इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होगा, बट अगर आप लोगों ने फिर भी करना है तो कैसे कि आई एम एन एस्पिरेंट फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओ examination. I have devoted 15 days for revising Indian polity. Can you please prepare a practical schedule to revise polity? If I have to devote 3 hours per if I have to devote 3 hours per day on it. Okay. मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मेरे पास 15 दिन है रिवाइज करने के लिए इंडियन पॉलिटी। तो क्या आप एक प्रैक्टिकल शेड्यूल जो है बना के दे सकते हो कि मुझे कैसे 3 घंटे में इनको डेली रिवाइज करना चाहिए? देखो इसने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक शेड्यूल बना के दे दिया कि भाई किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप टॉपिक्स देखोगे भी ध्यान दे तो इसने थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पिक कर लिया है। अब मैं मुझे मतलब थोड़ी सी बहुत नॉलेज है कि मैंने पॉलिटी पहले पढ़ी हुई है, तो मैं इसको बोलूँगा कि गुड, बट आई थिंक covering Indian Parliament in 3 hours is a tough task. Tough task. ये प्रैक्टिकल कम लग रहा है, नहीं लग रहा है। Can you revisit
above plan and make it more practical। मैंने इसे अभी जो है इनपुट चेंज करके दी। उसने बोला बिल्कुल सही पॉइंट, थोड़ा हैवी वेट टॉपिक है। अब इसने दोस्तों एक डिफरेंट तरीके से प्लान बना के दिया कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, और पार्लियामेंट वाले टॉपिक पे इसने बेसिकली 3 दिन लगवा दिया मुझसे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगवा दिया, बट अगेन जो इसकी अप्रोच थी कि भाई इसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही पहले पिक किया, इसने जो है लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा सा साइडलाइन किया, और बहुत जो है इसने अच्छे तरीके से आपको जो एक प्लान बना के दे दिया। आप इसको एक बार चेक करके, क्योंकि आपने पहले पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो, फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये इफेक्टिव प्लानिंग में भी आपकी हेल्प करता है कि भाई कितने डेज आपको एलोकेट करने चाहिए। ठीक है, अब मतलब आप इससे और भी बहुत सारी हेल्प ले सकते हो कि भाई मुझे अपने मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब मेरा जो चैट जीपीटी का प्लान है वो अभी शायद लिमिट हिट कर गया है, तो मैं आपको और एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉडली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें चैट जीपीटी का डिफरेंट जो है चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। और मैं एक बार दोबारा से अपनी प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूँगा कि आप कहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए, आप शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स के लिए, जैसे मैंने आपको जो है कांग्रेस के सेशन का एग्जांपल दिया, मैंने आपको जो है वाइस रॉयस का एग्जांपल दिया। आप डाउट क्लियरिंग पर्पस के लिए, जैसे मैंने आपको रिटर्निंग ऑफिसर का एग्जांपल दिया, मैंने आप लोगों को जो है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज का एग्जांपल दिया। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए जहाँ पे मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस का एग्जांपल दिया, वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिव प्लानिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कहाँ पर एआई यूज़ नहीं करनी है, वहाँ पर आपको एआई यूज़ नहीं करनी है जहाँ पर अभी आपका कंटेंट ऑलरेडी आपने बिल्कुल जीरो कवर किया है और आपको उसको बिल्कुल स्क्रैच से कवर करना है, क्योंकि उस केस में आप एआई की आउटपुट को चेक ही नहीं कर पाओगे, रिव्यू ही नहीं कर पाओगे। तो एआई को वहाँ पर यूज़ मत करिए जहाँ पर आप बिल्कुल जीरो से जो है किसी टॉपिक को कवर करने वाले हो, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप फिर उस केस में रिव्यू नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये एक मैसेज था, एक सेशन था आप लोगों के लिए कि भाई कैसे एआई का यूज़ करना है। कुछ बच्चों ने इसकी डिमांड करी थी, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको एआई का यूज़ बताया है, बट मैं आशा करता हूँ कि सेशन आपके काम आएगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी या यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमने आप लोगों के लिए कोर्सेज पे एक स्पेशल डिस्काउंट रन कर दिया है। हमारे 4 कोर्सेज चल रहे हैं इस टाइम पर, लाइव क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और मास्टर कोर्स। इन सभी पे 60% का डिस्काउंट हमने आपको जो है प्रोवाइड किया है। आप यूपीएससी 60 कूपन कोड यूज़ करके इनको जो है यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़, यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल जो है बात बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ पे हमारा स्पेशल डिस्काउंट आ चुका है, जहाँ पे हमने यूपीएससी 85 कूपन कोड के थ्रू 85% डिस्काउंट, हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट अभी तक का ऑफर किया ऑन टेस्ट सीरीज़, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।